ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज सत्र 454 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम लोग इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 23 ययाति के पुत्रों की वंशावली, जिसमें 38 श्लोक हैं और जिसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 893 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 8143 हो जाएगी। आज के सत्र में करने का प्रयास करेंगे। स्कंद 9 अध्याय 22, जहां अजमेर के वंशजों के बारे में, वंशावली के बारे में बताया गया था, जहां सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उनके पुत्र जन्मेजय के क्रम में आगे बताते हुए 1000 वर्षों में जो राजा आने वाले हैं उनके बारे में अवगत कराया गया था। पुनः हमें स्मरण रखना चाहिए, कई जिज्ञासाएं हैं, इसलिए मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पर जब हम भागवतम के स्कंधों के अध्यायों के सत्र को नियमावली से क्रमबद्ध तरीके से श्रवण कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति, घटना और काल उसी क्रम में गतिमान है। कुछ पात्र बाद में आ रहे हैं जो पहले के काल से संबंधित हो सकते हैं। कुछ पात्र पहले के काल में जो वर्णित किए गए हैं वो बाद के घटनाक्रम से संबंधित हो सकते हैं। तो भागवतम कोई समय रेखा के क्रम में सूची प्रस्तुत नहीं कर रहा है, अपितु जब वंशज कहे जा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से उसी क्रम के वंशज है। पर जब अजमेर और ययाति के वंशज हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं तो ये चंद्रवंश, सोमवंश के वंशज हैं। बीच में यदि पात्र सूर्यवंश के आ रहे हैं और उनसे संबंधित घटनाओं का संकलन है, तो ये नहीं है कि पहले पूरा सूर्यवंश समाप्त हो गया तब पूरा चंद्रवंश आ रहा है। ये क्रम में, ये समानांतर चल रहे हैं। तो किसी पात्र और घटना में अविश्वसनीयता या संशय नहीं रखना है। जिज्ञासा बहुत उचित है, पर यदि कोई चरित्र, कोई समय और कोई घटना हमें पूर्ववर्ती विवरण से संबद्ध करने में कठिनाई हो रही हो तो ऐसी सभी जिज्ञासाओं का स्वागत है। विश्वास इस बात का करना है कि सुखदेव गोस्वामी जो महाराज परीक्षित को कह रहे हैं वो कोई कपोल कल्पित घटनाएं नहीं है। जैसे जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया, या जब ब्राह्मण की कन्या, शुक्राचार्य की कन्या ने राजा के साथ विवाह किया, ये घटनाएं प्रतिलोम कैसे हैं या ये काल्पनिक हैं, ये बातें सत्य नहीं है। जिज्ञासा बहुत उचित है, पर हमें विषय को सत्यता परक तरीके से समझना है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को ये बता देने के पश्चात उनका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है, सिवाय इसके कि जो कलयुग के जन सामान्य प्राणी हैं वो सरलतम शब्दों में भगवान की और उनके भक्तों की भाव विनिमय की इन कथाओं को, दैव योग से प्राप्त प्रेरणाओं को अपने व्यवहारिक जीवन में सदुपयोग कर सकें। तो यदि बृहस्पति का कहीं कोई आचरण है, या इंद्र का, या चंद्र का, या किसी राक्षस का, या धरती लोक के किसी राजा का, उनके जीवन काल में मंगल या अमंगल देने वाला, हमारे लिए महत्व की बात सिर्फ इतनी है कि भगवान की प्रकृति द्वारा बनाई गई प्रकृति के नियमों से चलने और न चलने वाली गतिविधियों का क्या परिणाम होता है, इसके साक्षात शास्त्र से प्रस्तुत उद्धरण हमें मार्गदर्शन देने में सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चंद्रवंश, सोमवंश में पुरु, भरत और अजमेर के वंशजों को श्रवण करने के पश्चात ययाति की कथा, जहां हमने शर्मिष्ठा और देवयानी के द्वारा 18-19 में पढ़ी थी, उसी क्रम में आगे आते हुए ययाति के पुत्रों की वंशावली हम लोग आज के अध्याय में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करते हुए आगे बढ़ेंगे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 454 454 में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 23 ययाति के पुत्रों की वंशावली आरंभ करने जा रहे हैं, जहां 38 श्लोक है। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। स्कंद 9 अध्याय 23 श्लोक संख्या 1। श्रीशुकुवाच अनो सभा नर चक्षु परिष्णु च त्रयसुता सभा नरात् काल नर सृंजय तत्सुत तथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ययाति के चतुर्थ पुत्र अनु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सभानर, चक्षु तथा परेष्णु। हे राजा, सभानर के काल नर नामक एक पुत्र हुआ और काल नर से सृंजय नामक पुत्र हुए। तो ययाति के देवयानी से 2 पुत्र थे, शर्मिष्ठा से 3 पुत्र थे। आरंभ कर दिया था पुरु, जो सबसे छोटे थे, जिन्होंने अपना यौवन दे दिया था, पुरु के वंश बता दिए थे। उसके पश्चात अन्य के बताने के इस क्रम में चतुर्थ पुत्र अनु के वंशजों के बारे में बताया जा रहा है। तो कुछ नाम हमें पुत्रों के अलग अलग वंशावलियों में पुनरावृत्ति के रूप में दिखते हैं, जो कि स्वाभाविक है। वर्तमान में भी बहुत सारे प्रियंका, बहुत सारे अन्य नाम आपको एक ही व्यक्ति के अलग अलग एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग व्यक्तित्वों से जुड़ा हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। जन्मे जय तस्य पुत्रो महाशालो महामना उशी नर तितिक्षु च महामनस आत्मजो। सृंजय का पुत्र जन्मेजय हुए, जन्मेजय का पुत्र महाशाल, महाशाल का पुत्र महामना और महामना के 2 पुत्र उशीनर तथा तितिक्षु हुए। शिबि वर कृमि दक्ष चत्वारोशीनरात्मजा वृषादर्भ सुधीरश्च मद्र केकय आत्मवान्। शिबिश्चत्वार एव शिबिश क्षमा कीजिए शिबिश चत्वार एवान् तितिक्षोश्च ऋषद्रथ ततो होमोऽथ सुतपा बलि सुतपसो अभवत्। उसी नर के 4 पुत्र थे, शिबि, वर, कृमि तथा दक्ष। शिबि के भी 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुधीर, मद्र तथा आत्म तत्ववित्त केकय। तितिक्षु का पुत्र ऋषद्रथ था, ऋषद्रथ का पुत्र होम था, होम का सुतपा और सुतपा का पुत्र बलि था। अंग वंग कलिंगाद्या सूर्य पुंड्रोड्र संगीत जग्गिरे दीर्घ तमसो बले क्षेत्रे महीक्षित। चक्रवर्ती राजा बलि की पत्नी से दीर्घतमा के वीर से 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे अंग, वंग, कलिंग, सौम्य, पुंड्र तथा ओड्र।
चक्रुस्वनाम्ना विषयान् षट् इमान् प्राच्यकान् च ते खलपान अंगतो जज्ञे तस्मात् दिवि रथ ततः। बाद में अंगादी ये 6 पुत्र भारत के पूर्व दिशा में 6 राज्यों के राजा बने। ये राज्य अपने अपने राजा के नाम के अनुसार विख्यात हुए। अंग से खलपान नामक पुत्र हुआ जिससे दिवि रथ उत्पन्न हुआ। सुतो धर्म रथो यस्य जज्ञे चित्र रथो प्रज्ञा रोमपाद इति ख्यात तस्मै दशरथ सखा शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छ दृश्यशृङ्ग उवाहयाम् देवे वर्षति यं रामा आनिन्यु अर्हिणि सुतम् नाट्यसङ्गीतवादित्रे विभ्रमालिङ्गनार्हणे स तु राज्ञो वनपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतो नाट्यसङ्गीतवादित्रे विभ्रमालिङ्गनार्हणे स तु राज्ञो नपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वते प्रजामतादृशरथो येन लेभेय प्रजा चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुत। दिविरथ का पुत्र धर्मरथ हुआ और उसका पुत्र चित्ररथ था जो रोमपाद के नाम से विख्यात था, किंतु रोमपाद की कोई संतान न थी, अतएव उसके मित्र महाराज दशरथ ने उसे अपनी पुत्री शांता दे दी। रोमपाद ने उसे पुत्री रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात उस पुत्री ने ऋषि श्रृंग से विवाह कर लिया। जब स्वर्गलोक के देवताओं ने वर्षा नहीं की तो ऋषि श्रृंग को वेश्याओं के द्वारा आकर्षित करके जंगल से लाया गया और उसे एक यज्ञ संपन्न करने के लिए पुरोहित नियुक्त किया गया। ये वेश्याएं नाचकर तथा संगीत के साथ नाटक करके और उनका आलिंगन तथा पूजन करके उन्हें ले आई थी। ऋषि श्रृंग के आने के बाद वर्षा हुई। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ किया क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। इससे महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई। ऋषि श्रृंग की कृपा से रोमपाद के एक पुत्र चतुरंग हुआ और चतुरंग से पृथुलाक्ष का जन्म हुआ। तो पुनः यहाँ पर सूर्यवंश का जो राजा दशरथ ने यज्ञ किया है, जिसकी बात यहाँ पर की जाए पुत्र प्राप्ति के लिए, वो ऋषि श्रृंग द्वारा की गई थी और ऋषि श्रृंग उनके दामाद लगेंगे। तो सामान्यतः हमें पता होता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यज्ञ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। ये ऋषिशृंग द्वारा किया गया। ऋषिशृंग जो पुत्री शांता महाराज दशरथ को प्राप्त हुई है, पहले से जो उनके पास उपस्थित थी, जो उन्होंने रोमपाद को दे दी है, और इन्हीं ऋषिशृंग ने महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया है और रोमपाद के लिए भी, जिससे उन्हें बाद में चतुरंग हुआ और चतुरंग से पृथुलाक्ष का जन्म हुआ है। तो ये हमें नहीं पता होता है कि राम लक्ष्मण, सामान्यतया नहीं पता होता है, जिन्हें जानकारी है वो इसको भलीभांति जानते हैं। शांता महाराज दशरथ की पुत्री जो उन्होंने रोमपाद को दे दी थी। आगे तो ये कथाएं विस्तार में अन्य स्थानों पर भी है। यहाँ श्रील प्रभुपाद बिना किसी तात्पर्य के इसको वर्णन करते हैं। इसका अभिप्राय है कि शीघ्रातिशीघ्र इस वंश परंपरा के पश्चात, क्योंकि उत्तर महाराज परीक्षित द्वारा जितना पूछा जा रहा है उसके लिए सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जहां परीक्षित महाराज को किसी विषय के बारे में जानने की जिज्ञासा है, वहां उसको विस्तार में दिया गया, अन्यथा ये यूं ही क्रम में बढ़ता जा रहा है। बृहद्रथ बृहत् कर्मा बृहत् भानुश्च तत्सुता आद्यात् बृहन्मना तस्मात् जयत् रथ उदाह्यत। पृथुलाक्ष के पुत्र थे बृहद्रथ, बृहत् कर्मा तथा बृहत् भानु। ज्येष्ठ पुत्र बृहद्रथ से बृहन्मना नाम का पुत्र हुआ और बृहन्मना से जयद्रथ हुआ। विजयस्तस्य संभूत्यां ततो धृति अजायत ततो धृत व्रतः तस्य सत्कर्मा अधिरथ तथा। जयदत्त की पत्नी संभूति के गर्भ से विजय उत्पन्न हुआ, विजय से धृति, धृति से धृतिव्रत, धृतिव्रत से सत्कर्मा तथा सत्कर्मा से अधिरथ हुआ। यो असौ गंगा तटे क्रीडन् मंजुषा अंतगतं शिशुम् कुन्त्या अपविद्धं कानीनम् अनपत्यो अकरोत् सुतम्।
गंगा नदी के तट पर खेलते समय अधिरथ को एक टोकरी में बंद एक शिशु प्राप्त हुआ। इस शिशु को कुंती ने छोड़ दिया था क्योंकि यह उसके विवाह होने के पूर्व ही उत्पन्न हुआ था। क्योंकि अधिरथ के कोई पुत्र न था, अतः उसने इस शिशु को अपने ही पुत्र की तरह पाला पोसा। बाद में यही पुत्र कर्ण कहलाया। तो जो अधिरथ हम जानते हैं वो कहाँ से आ रहा है? जयद्रथ की पत्नी संभूति के गर्भ से। विजय, विजय से धृति, धृति से धृतिव्रत, उनसे सत्कर्मा और सत्कर्मा से अधिरथ हो रहे हैं। तो अधिरथ ने कुंती, ये लगभग आ चुके हैं समानांतर, जहां युधिष्ठिर के समकालीन कर्ण कहे जाएंगे और कर्ण को अधिरथ ने पाला है, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे कर्ण की वंशावली में बताते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, वृषसेना सुतस्तस्य कर्णस्य जगति पते द्रियोश्च तनयो बभ्रु सेतुस्तस्यात्मजस्तता। हे राजा, कर्ण का एकमात्र पुत्र वृषसेन था। ययाति के तृतीय पुत्र द्रुह्यु का पुत्र बभ्रु था और बभ्रु का पुत्र सेतु था। तो पुरु के बारे में बता दिया गया। यहाँ चतुर्थ पुत्र से अध्याय अनु से अध्याय आरंभ हुआ है जयद्रथ के पुत्र वृषसेन तक, क्योंकि महाभारत घटित हो गया है। तो अब ययाति के तीसरे, पांचवें, चौथे के बाद अब तीसरे पुत्र के बारे में बताते हुए द्रुह्यु के पुत्र बभ्रु और बभ्रु के पुत्र सेतु के बारे में बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, आरब्धस्तस्य गान्धारः तस्य धर्म ततो धृतस्य दुर्मदस्तस्मात् प्रचेता प्राचितस शतम्। सेतु का पुत्र आरब्ध था, आरब्ध का पुत्र गांधार हुआ और गांधार का पुत्र धर्म था। धर्म का पुत्र धृत, धृत का दुर्मद और दुर्मद का पुत्र प्रचेता था, जिसके 100 पुत्र हुए। म्लेच्छाधिपतय अभूवन् उदीचीं दिशमाश्रिता तुर्वसोश्च सुतो वह्नि भर्गो अथ भानुमान। प्रचेता के पुत्रों ने भारत की उत्तरी दिशा में कब्जा कर लिया, जो वैदिक सभ्यता से विहीन थी, और वहां के राजा बन गए। ययाति का दूसरा पुत्र तुर्वसु था, तुर्वसु का पुत्र वह्नि था, वह्नि का पुत्र भर्ग था और भर्ग का पुत्र भानुमान था। एक बात हमें यहाँ पर स्मरण रखनी है, जब हम भागवतम स्कंद 5, 6, 7 पढ़ते हैं और बार बार सुनते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा मनुओं को, प्रजापतियों को ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो जीव वर्धन में, सृष्टि के निर्माण में और विस्तार में सहयोग दें। वो हम प्रथम भाग में, अगर हम 12 स्कंदों के श्रीमद् भागवतम के प्रथम 6 स्कंदों को प्रथम भाग कहना चाहें एक प्रकार से, तो बाद के इन अध्यायों में जहां हम श्रवण कर रहे हैं वहां हम विस्तार में उन वंशावलियों को श्रवण कर रहे हैं। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए। पहले हम केवल प्रजापतियों का कार्य जीव वर्धन कराना है, जिससे ब्रह्मा जी की सृष्टि को संचालित करने को दिया गया उनका निर्देश पूरा हो, और यहाँ हम उनको वंश परंपरा में, इसलिए लगातार ययाति के ये 5 पुत्र शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्त होकर 5वें, चौथे, तीसरे, यहाँ पर अब दूसरे पुत्र तुर्वसु के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो साम्राज्य बने हैं उनके बारे में, पुरु, कुरु, गांधार, ये सब यहाँ से विस्तारित हो रहे हैं। तो इसलिए हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए, जब जिन्होंने जो क्रमबद्ध तरीके से श्रवण कर रहे हैं उनको इसकी स्पष्टता भी रहेगी कि जब ययाति को अत्यधिक भौतिक कामासक्त दिखाया गया, तब वो भी उनके स्वभाव की, प्रकृति का भगवान की योजना में प्रयोग करते हुए किया गया, और जब योजना का कार्य पूरा हो गया तो उनके लिए वर्णन हमने श्रवण किया है कि किस प्रकार वो अपने आप को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए पुरु को उनका यौवन लौटाते हुए और सभी प्रकार से अपने आप को भक्ति में संलग्न कर लेते हैं। श्लोक संख्या 17 में, त्रिभानु तत्सुतास्यापि करंधम उदारधि मरुत तत्सुत पुत्रम पौरवम अन्वभूत। भानुमान का पुत्र त्रिभानु था और उसका पुत्र उदार चेता करंधम था। करंधम का पुत्र मरुत था, जिसके कोई पुत्र न था, अतएव उसने पुरुवंशी पुत्र महाराज दुष्मंत को पुत्र रूप में गोद में लिया। तो दुष्मंत की कथा भी हमने पहले श्रवण कर ली थी। यदि मुझे सही से स्मरण है तो हम सूची में प्रामाणिक रूप से उसको देखकर कंफर्म कर सकते हैं। पुष्टि के लिए हमने
अध्याय 20 की समाप्ति में अध्याय 21 के आरंभ में दुष्मंत के बारे में श्रवण किया। तो दुष्मंत कहाँ पर आए हैं? दुष्मंत म और यह दुष्यंत भी उन्हीं को कहा गया है। पुरुवंशी पुत्र को करंधम के पुत्र मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, जहां हमने श्रवण किया था करंदम के पुत्र मरुत और मरुत से वहां दुष्मंत और दुष्मंत को भरत और भरत को फिर हमने आगे श्रवण किया था भरद्वाज, जिन्हें बृहस्पति और ममता के पुत्र के रूप में देवताओं द्वारा प्रदान किया गया था। दुष्मंत स पुनर्भेजे स्ववंशं राज्य कामुक ययाते ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोर्वंशं नरर्षभ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम्। यदो वंशम नर श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। महाराज दुष्यंत सिंहासन में बैठने की इच्छा से अपने मूल वंश पुरवंश में लौट गए। यद्यपि वे मरुत को अपना पिता स्वीकार कर चुके थे। हे महाराज परीक्षित, अब मैं महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। यह वर्णन अत्यंत पवित्र है और मानव समाज के सारे पापों के फलों को दूर करने वाला है। इस वर्णन को सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुता चत्वार सूनवस्तत्र शतजित् प्रथमात्मज महा हय रेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुता। भगवान कृष्ण जो सारे जीवों के हृदयों में परमात्मा स्वरूप हैं, मनुष्य के अपने आदि रूप में यदुकुल में अवतरित हुए। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल तथा रिपु। इन चारों में से सबसे बड़े सहस्त्रजित के एक पुत्र था जिसका नाम शतजीत था। उसके 3 पुत्र हुए, महाहय, रेणुहय तथा हैहय। तो यदुवंश में जहां भगवान अवतरित होने वाले हैं अपने मनुष्य के आदि रूप में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ययाति के उस सबसे बड़े पुत्र के वंश के बारे में अब मैं बतलाने जा रहा हूँ। धर्मस्तु है ये सुतो नेत्र कुंते पिता तथा सोहंजिय अभवत कुंते महिष्मान भद्रसेन का। है का पुत्र धर्म था और धर्म का पुत्र नेत्र था जो कुंती का पिता था। कुंती से सोहंजी, सोहंजी से महिष्मान तथा महिष्मान से भद्रसेनक उत्पन्न हुए। दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसु कृताग्नि कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजा। भद्रसेन के पुत्र दुर्मद तथा धनक कहलाए। धनक कृतवीर्य के अतिरिक्त कृताग्नि, कृतवर्मा तथा कृतौजा का भी पिता था। तो ये वही कृतवर्मा है जिनकी महाभारत में हम कथा श्रवण करते हैं। महाभारत के युद्ध में इनकी भूमिका है। ये धनक, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा के भी पिता थे। अर्जुन कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो अभवत् दत्तात्रेयात् हरे अंशात् प्राप्त योग महापुरा। अर्जुन कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो अभवत् दत्तात्रेयात् हरे अंशात् प्राप्त योग महागुणम। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह कार्तवीर्यार्जुन सातों द्वीप वाले सारे संसार का सम्राट बन गया। उसे भगवान के अवतार दत्तात्रेय से योग शक्ति प्राप्त हुई थी। इस तरह उसने अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली। कार्तवीर्यार्जुन के बारे में भी हमने अभी जब हम परशुराम जी की कथा श्रवण कर रहे थे तो वहां हमने इसको श्रवण किया था। न नूनम कार्तवीर्यस्य गतिम यास्यन्ति पार्थिवा यज्ञदान तपो योगे श्रुतवीर्य दयादिभिः। न नूनम कार्तवीर्यस्य गतिम यास्यन्ति पार्थिवा यज्ञदान तपो योगे श्रुतवीर्य दयादिभिः। इस संसार का कोई भी राजा यज्ञ, दान, तपस्या, योग शक्ति, शिक्षा, बल या दया में कार्तवीर्यार्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था।
पंचाशीतिसहस्राणि यव्याहत बल समा अनष्टावित्त स्मरणो बुभुजे अक्षय षट्पशु। कार्तवीर्यार्जुन ने लगातार 85,000 वर्षों तक पूर्ण शारीरिक बल तथा त्रुटि रहित स्मरण शक्ति से भौतिक ऐश्वर्यों का भोग किया। दूसरे शब्दों में उसने अपनी 6 इंद्रियों से अक्षय भौतिक ऐश्वर्यों का भोग किया। तो कार्तवीर्यार्जुन कोई साधारण ऐश्वर्य से पूर्ण नहीं है, अपितु महा ऐश्वर्य से पूर्ण है। घटना को लाते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तस्य पुत्र सहस्रेषु पंच एव उर्वरिता मृधे जयध्वज शूरसेनो वृषभो मधु ऊर्जिता। कार्तवीर्यार्जुन के 1000 पुत्रों में से परशुराम से युद्ध करने के बाद केवल 5 पुत्र जीवित बचे। उनके नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु तथा ऊर्जित। जयध्वजा तालजंघ तस्य पुत्र शतं त्वभूत शत्रम यत्तालजंघाख्यम और्वतेज उपसंहृतम। जयध्वज के तालजंग नाम का एक पुत्र था जिसके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उस तालजंग नामक वंश के सारे क्षत्रियों का विनाश महाराज सगर द्वारा किया गया, जिन्हें और ऋषि से महान शक्ति प्राप्त हुई थी। तो संबद्ध है यहाँ पर राजा महाराजा पुनः 5 बचे हैं शूर से। अभी इन 5 में पहले जयध्वज की कथा बताई जा रही है और जयध्वज से तालजंग, और तालजंग वहां परशुराम से बचे पर सगर के द्वारा, सूर्यवंश के सगर के द्वारा वहां उनका विनाश हुआ। अब शूरसेन की कथा में जाने से पहले जहां श्लोक संख्या 29 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधो स्मृत तस्य पुत्र शतं त्वासीद् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलम्। तालजंग के पुत्रों में से वीतिहोत्र सबसे बड़ा था। वीतिहोत्र का पुत्र मधु था, जिसका पुत्र वृष्णि विख्यात था। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृष्णि सबसे बड़ा था। यादव, माधव तथा वृष्णि नामक वंशों का उद्गम यदु, मधु तथा वृष्णि से हुआ। तो जिसे हम यादव वंश कह रहे हैं, माधव वंश कह रहे हैं और वृष्णि वंश कह रहे हैं, वो यदु, मधु और वृष्णि से हो रहे हैं। महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, माधवा वृष्णयो राजन यादवा चेति संज्ञिता यदु पुत्रस्य च क्रोष्टो पुत्रो वृजिनवांस्तत स्वाहितो अतो विशद्गुर्वे तस्य चित्ररथस्तत। शशबिंदु महायोगी महाभागो महानुभूत 14 महारत्न चक्रवर्त्य पराजित। हे महाराज परीक्षित, चूंकि यदु, मधु तथा वृष्णि में से हर एक ने वंश चलाए, अतएव उनके वंश यादव, माधव तथा वृष्णि कहलाते हैं। यदु के पुत्र क्रोष्टा के वृजिनवान नाम का एक पुत्र हुआ। वृजिनवान का पुत्र स्वाहित था, स्वाहित का विष्टगु, विष्टगु का चित्ररथ और चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु हुआ, जो महान योगी था और 14 ऐश्वर्यों से युक्त था तथा वह 14 महान रत्नों का स्वामी था। इस तरह वह संसार का सम्राट बना। तो यदु, मधु और वृष्णि का संक्षिप्त वर्णन बताते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ इस श्लोक का आश्रय लेते हुए 14 महान रत्न मार्कंडेय पुराण के अनुसार क्या है उनको लिखित करते हैं। 3.5 पंक्ति के इस तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मार्कंडेय पुराण में 14 प्रकार के महान रत्नों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। हाथी, घोड़ा, रथ, पत्नी, बाण, संपत्ति कोश, माला, बहुमूल्य वस्त्र, वृक्ष, भाला, पाश, मणि, छाता और विधान। सम्राट होने के लिए इन 14 ऐश्वर्यों का होना आवश्यक है और शशबिंदु के पास ये सभी थे। श्लोक संख्या 32 में शशबिंदु के आगे के ऐश्वर्य को बताते हुए कहते हैं, तस्य पत्नी सहस्राणाम दशानाम सुमहायशा 10 लक्ष सहस्राणि पुत्राणाम तास्वजीजन।
सुप्रसिद्ध शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी और उनमें से हर एक से 1,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसके पुत्रों की संख्या 1 अरब थी। तो यहाँ पर अब स्वाभाविक रूप से हमारी भौतिक वृत्तियों से वर्तमान कलयुग की परिस्थितियों में इस प्रकार की बातों को श्रवण करके इन पर सहज विश्वास करना असंभव सा लगता है, पर संशय करने का भी हमारे पास कोई कारण नहीं है। श्लोक संख्या 33 में तेषां तु षट् प्रधानानां पृथुश्रवश आत्मज धर्मो नामोशना तस्य हयमेध शतस्य याट। इन अनेक पुत्रों में से 6 अग्रणी थे, यथा पृथुश्रवा तथा पृथुकीर्ति। पृथुश्रवा का पुत्र धर्म कहलाया और उसका पुत्र उष्णा कहलाया। उष्णा ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजा शृणु पुरुचित रुक्म रुक्मेषु पृथुजामग संगीता। उष्णा का पुत्र रुचक था जिसके 5 पुत्र थे, पुरुजित, रुक्म, रुक्मेषु, पृथु तथा ज्यामग। कृपया मुझसे इनके विषय में सुने। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अपने लिए कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद उनके लिए कह रहे हैं कि वो परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कृपया उनसे सुने। ज्यामघ त्वप्रजोप्यन्यां भार्यां शैव्या पतिर्भयात् नाविन्दक्षत्रुभवनाद् भोज्यां कन्या महारषीत रथस्यां तां निरीक्ष्याः शैव्या पतिम् अमर्षिता केयं कुहकमतस्थानं रथम् आरोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत्। ज्यामक के कोई पुत्र न था, किंतु वह अपनी पत्नी शैव्या से डरता था, अतः उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार ज्यामक किसी शत्रु राजा के खेमे से एक लड़की ले आया जो एक वैश्या थी, किंतु उसे देखकर शैव्या अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसने अपने पति से कहा, क्यों रे धुर, ये लड़की कौन है जो रथ में मेरे आसन पर बैठी है? तब ज्यामक ने उत्तर दिया, यह लड़की तुम्हारी बहू होगी। इन विनोदपूर्ण शब्दों को सुनकर शैव्या ने हंसते हुए उत्तर दिया, अहम बंध्या असपत्नी च स्नुषामि युज्यते कथम जनयिष्यसि यं राज्ञी तस्य इयम् उपयुज्यते। शैव्या ने कहा, मैं बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, भला ये लड़की मेरी बहू पुत्रवधू कैसे बन सकती है? ज्यामक ने उत्तर दिया, मेरी रानी, मैं देखूंगा कि तुम्हारे सचमुच पुत्र होगा और ये लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवा पितर एव च शैव्या गर्भं मधात् काले कुमारं शुशुवे शुभं स विदर्भ इति प्रोक्त उपये मे स्नुषां सतीम्। बहुत काल पूर्व ज्यामक ने देवताओं तथा पितरों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। अब उन्हीं की दया से ज्यामक के शब्द सही उतरे। यद्यपि शैव्या बांझ थी, किंतु देवताओं की कृपा से वह गर्भिणी हुई और समय आने पर उसने विदर्भ नामक शिशु को जन्म दिया। चूंकि शिशु के जन्म के पूर्व ही उस लड़की को बहु रूप में स्वीकार किया जा चुका था, अतएव जब विदर्भ सयाना हुआ तो उसने उसके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत ययाति के पुत्रों की वंशावली नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पर घटना बहुत ही रोचक होती जा रही है। श्रील प्रभुपाद इस अध्याय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। स्कंद 9 का अंतिम अध्याय 24 है, पर विदर्भ के वंशावली को आगे उल्लेखित करने से पहले उसके जन्म की कथा की रोचकता को यहाँ 2 श्लोकों में संकलित किया गया है, उसका उल्लेख है यहाँ पर। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस स्कंद का अगला अध्याय, जो इस स्कंद का अंतिम अध्याय भी हम सभी अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। किसी को किसी भी घटना में कोई असहमति हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई टिप्पणी हो, आप जहां भी जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।